नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे नोट निर्गमन के सिद्धांत क्या होते हैं, यानी जो पत्र मुद्रा होता है उसको इशू करने के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको समझिए। देखिए, नोट निर्गमन सिद्धांत को इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ नोट इशू कहते हैं। अब इसके दो टाइप होते हैं, यानी नोट जो निर्गमन होता है इसको हम दो तरीक़ों से निर्गमित कर सकते हैं। इसके दो मत बहुत ही फेमस हैं। सबसे पहला चलन सिद्धांत, जिसे करेंसी प्रिंसिपल कहते हैं। इसका दूसरा नाम सुरक्षा सिद्धांत भी है, सिक्योरिटी प्रिंसिपल। और दूसरा जो सिद्धांत है वो है बैंकिंग सिद्धांत, इसे इंग्लिश में बैंकिंग प्रिंसिपल कहते हैं। जो सबसे पहला जो सिद्धांत है जिसके समर्थन में कई सारे लोग खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि पत्र मुद्रा चलन सिद्धांत यानी करेंसी प्रिंसिपल पर आधारित होना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि अच्छी मुद्रा प्रणाली वही सबसे अच्छी है जिसमें जनता का विश्वास हो। ठीक है, तो ये कहते हैं कि पत्र मुद्रा तभी निर्गमित किया जाए जब उसके पीछे सोने या चांदी का कोष रख दिया जाए, 100% कोष रखा जाए। मतलब जैसे मान लो 100 रुपए का स्वर्ण पीछे उसके कोष में रखा जाए तो 100 रुपए की ही मुद्रा, जो पत्र मुद्रा है, उसको इशू किया जाए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, यदि किसी देश में सोने या चांदी की मात्रा कम हो जाए तो कम हो जाती है तो उस देश की को उतने ही मात्रा में मुद्रा को हटा दिया जाएगा। इससे उस देश में वस्तुओं के भाव भी गिर जाएंगे और देश के निर्यात में वृद्धि हो जाएगी, जिससे हम पुनः स्वर्ण की प्राप्ति कर लेंगे। इन लोगों का ऐसा मत है। इस सिद्धांत के अनुसार पत्र मुद्रा का प्रयोग समाज को विनिमय का एक सुविधाजनक माध्यम उपलब्ध कराता है। और इससे होता क्या है, सोने और चांदी के सिक्के क्योंकि चलन में नहीं रहते हैं तो वो घिसते पिटते नहीं हैं, इससे घाटा नहीं होता है और इससे बचा जा सकता है। अब चलन सिद्धांत के कुछ गुण हैं, जैसे जनता का विश्वास इसमें रहता है क्योंकि 100% सोना रखा हुआ है इसके पीछे। इन्फ्लेशन का भय नहीं रहता है क्योंकि पत्र मुद्रा चलन में है, अगर वो उसकी क्वालिटी ख़त्म भी हो गई तो सोना चांदी तो हमारा पीछे रखा है उसके। धात्विक घिसावट से बचत होती है, आप जानते हैं, क्योंकि सोना चांदी पीछे रखा हुआ है, पत्र मुद्रा चल रहा है। इसके कुछ दोष हैं, जैसे इसमें लोच का अभाव पाया जाता है, लोचशीलता इसमें नहीं होती है। कोष का व्यर्थ पड़ा रहना, ये भी एक इसका दोष है कि सोने चांदी का कोष पड़ा रहता है। ये जो प्रणाली है ये निर्धन देशों के लिए ठीक नहीं है क्योंकि उनके पास सोना चांदी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है बैंकिंग सिद्धांत यानी बैंकिंग प्रिंसिपल। इसको जो मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि मुद्रा व्यवस्था लोचदार होनी चाहिए, उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, जिससे उसमें आवश्यकता अनुसार कभी न कभी परिवर्तन किया जा सके, या तो कमी की जा सके या उसमें वृद्धि की जा सके। यह सिद्धांत बताता है कि मुद्रा की निकासी के लिए 100% धातु कोष रखना आवश्यक नहीं है और मुद्रा अधिकारी देश की वाणिज्य एवं विनिमय संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार ही पत्र मुद्रा को निर्गमित कर सकता है। बैंकिंग सिद्धांत को मानने वाले कहते हैं कि एक निश्चित काल में कुल नोटों का केवल एक निश्चित भाग ही सोने चांदी में बदलने के लिए प्रस्तुत हो सकता है। अच्छा, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बैंकिंग सिद्धांत के अनुसार पत्र मुद्रा के निर्गमन है तो 100% धातु रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि सोने चांदी का कोष ही आपको रखना होगा तभी आप पत्र मुद्रा इशू कर सकते हो। थोड़ा सा ही कोष रख के भी आप नोटों का निर्गमन कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। अब इसके कुछ गुण हैं, जैसे कि यह प्रणाली पूर्णतः लोचपूर्ण है। इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको आप चेंज कर सकते हो कभी ना कभी। ठीक है, वृद्धि कर सकते हो, कमी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। चलन सिद्धांत की अपेक्षा कम मात्रा में बहुमूल्य धातु कोष को रखा जाता है। इससे होता क्या है, ये मितव्ययितापूर्ण होते हैं क्योंकि इसके जो कोष रखे हैं वो बहुत ही कम रखे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोना चांदी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यह सिद्धांत व्यावहारिक है और यही कारण है कि वर्तमान में लगभग सारे देशों ने यही सिस्टम अपना के रखा है, जो बैंकिंग प्रिंसिपल है इसी को अपना के रखा है। इसके दोष क्या है, नोट निर्गमन के पीछे 100% कोष नहीं रखा जाता, इसलिए मुद्रा प्रसार का यानी कि इन्फ्लेशन का, महंगाई बढ़ जाने का सदैव भय रहता है, डर रहता है। इस सिद्धांत में जब 100% कोष नहीं रखा जाता है तो जनता का विश्वास भी बहुत कम रहता है इस पर।